उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली जा खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, जश्न आज़ादी चंद रोज़ दूर है। इस बार योम आज़ादी रवायती जोश जज्बे से ज़्यादा बढ़कर मनाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमने अपने अज़ली दुश्मन भारत को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत खतरनाक शिकस्त दी है। उसके दांत खट्टे किए हैं, उसके मज़मूम मकासद खाक में मिले हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के राफेल तैयारे क्या मार गिराए कि उसको पूरी दुनिया में हज़ीमत का सामना करना पड़ा। इस बार पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तानी नौजवान सब्ज़ हलाली परचम थामे कौम के दिलों की तर्जुमानी करेंगे, पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती करेंगे। जो अजीम कामयाबी हमारी पाक फ़ज़ाइया ने हासिल की है, उसका जश्न 14 अगस्त को मनाया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं की ज़ुबानी। इस्लामाबाद F6 मरकज़ में मौजूद हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जश्न आज़ादी इस बार रवायती जोश जज्बे से बढ़कर किस तरह मनाएंगे वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ने इस बार भारत जो हमारा अज़ली दुश्मन है उसके दांत खट्टे किए, तारीख़ी शिकस्त थी। इस बार जश्न आज़ादी अब किस तरह मनाएंगे? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जश्न आज़ादी जब से हमने होश संभाला है हमेशा जोश जज्बे से मनाया, हमेशा दिल से मनाया। इस दफ़ा भी मनाएंगे, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो हमने जो जंग के दौरान हमने जो इस मुल्क में हालात देखे कि पूरी कौम जो एक मुख्तलिफ़ मामलात में तकसीम हुई थी, वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी, अपने अफवाज के पीछे खड़े हो। और हमने इंडिया को, जो कि पाकिस्तान का जैसे आपने कहा एक अज़ली दुश्मन है, हमने उसको विद इन 3-4 डेज़ उसको अपनी असली औकात दिखा दी कि तुम असल में हो क्या। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो आज़ादी है। तो हमारे इस मुल्क ने जितनी मुश्किलात देखी हैं, तो दुश्मन शायद इस ज़ोम में होता है हमेशा कि अब कार्रवाई करेगा तो शायद इनको तकसीम कर सके, अपने मकासद हासिल कर सके। तो उनका जो गुरूर है वो इस बार जिस तरह खाक में मिला है, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान से जो हमारी मोहब्बत है वो हम सबको हमारे ब्लड में है। तो यही है कि दुश्मन के ख़िलाफ़ जब भी कोई मामला हुआ तो हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ही अल्लाह पाक ने एक जज्बा पैदा किया है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और यक ज़बान होकर दुश्मन को शिकस्त देते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हमारी इस दफ़ा अफवाज ने जिस तरह ये सारा मामला किया है, उनके पीछे जो मेन पावर थी वो कि कौम का उनके साथ देना था। तो इसी तरह के पाकिस्तान, जिस तरह मुबशर भाई ने बात की है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद इसको हासिल किया है। और जो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जब तक आप इस मुल्क की कदर नहीं करेंगे, ख़ुद आप अब ये कहते हैं दूसरे मुल्क कंट्रीज़ की आप मिसालें देते हैं। मैं खुद फ़ॉरेन में रहा हूँ, मेरे कई फ्रेंड रहे हैं, तो बाहर जाके पाकिस्तान की बहुत कदर आती है। हर लिहाज से हमें इधर आज़ादी है, तो हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि इंडियन मीडिया आपने शायद देखा उन दिनों, कभी वो फैसलाबाद पोर्ट तबाह कर रहे थे, फैसलाबाद में जबकि बंदरगाह है ही नहीं। उनके जो गोदी मीडिया है उसके किरदार को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने बड़े दावे किए और वो दावे उनके अपने लोग ही तकसीम नहीं कर रहे। फिर राहुल गांधी, अब उनके पार्लियामेंटेरियंस तकरीर करते हैं कि हमारे लोग जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनके जो फौजी जो भी हैं, तो वो तो आप रिकग्नाइज़ करें, यानी कि उनको वो खातिर जमा में लेकर। इंडियन मीडिया की तो वो तो वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड मीडिया कि जहाँ पे उनको कोई नॉर्म्स का नहीं पता, वैल्यूज़ का नहीं पता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का नहीं उनको पता। आप देखेंगे उनका आज सिर्फ बीइंग पाकिस्तानी उनको नहीं हंस रहे, बल्कि दुनिया पूरी उनको हंस रही है कि वो कैसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
ऐसी स्टूपिड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जो जिस तरह वो बता रहे हैं, उन्होंने लाहौर को भी एक बंदरगाह तक का कह दिया कि लाहौर में बंदरगाह है, जो मतलब फैक्चुअल बहुत दूर, फैक्ट से बहुत दूर उनकी अप्रोच है। उसको तो दुनिया हंस रही है। आज देखें इंटरनेशनल मीडिया देखें, BBC देखें, डॉन देखें, कोई भी दुनिया देखते हैं तो उसमें वो हंसते ही हैं इंडियन मीडिया को, कि इंडियन मीडिया बैठ के वैसे ही शुगल में लगा रहा होता है। और इवन उन्होंने इस वक्त इंडियंस ने जो लड़ाई लड़ी है वो बेसिकली ग्राउंड्स के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि इंडियंस ने जो लड़ाई लड़ी है वो मीडिया के ऊपर लड़ी है बेसिकली। तो आज वो उन्होंने मीडिया के ऊपर लड़ाई लड़ी और मीडिया के ऊपर ही भी उनको इतना ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस दिया है कि अपने आप को कहते हैं कि हम इंटरनेशनली IT में इतना एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें जिस पाकिस्तानी कौम ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, फोर्सेस ने, बड़ी सब ने मिलजुल के ऐसा ज़बरदस्त किस्म का उनको रिस्पांस दिया है कि उनकी पूरी IT इंडस्ट्री बैठ गई है, दुनिया उनसे अब उनके ऊपर हंस रही है। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया का किरदार बहुत नेगेटिव रहा है। शहर इक़्तिदार का मौसम भी इंतहाई खुशगवार है और ऐसे में फैमिलीज़ यहाँ पर पहुँची हैं, अपने अहल खाना के हमरा लोग खुशगपियों में मशगूल हैं, खाने पीने ऑर्डर भी कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त समा है। तो इन लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हर साल 14 अगस्त को मनाते ही हैं, इस बार उसका टेस्ट और उसका जो तड़प है आप कहें वो किस तरह डिफरेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर बात कर रही हूँ। महानूर, मुझे ये बताइए कि इस बार जश्न आज़ादी पहले की तरह मनाएंगे? नहीं, इस बार तो बल्कि हम पिछले मेरे ख्याल में 10 साल जो है ना वो रिवर्स हो जाएंगे हमारे। हम इतने जो है वो ज़ोरों शोर से मनाएंगे क्योंकि मेरे ख्याल में तो हमने बहुत बड़ी शिकस्त दी है उनको, ठीक है। तो जज्बा हमारा 10 गुना जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। हर साल मनाते हैं लेकिन इस बार जो है वो ज़रा फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा शोर गोल से मनाएंगे हम, कि भाई हमने जो है वो फाइनली जो है उनको शिकस्त दे ही दी। आपने तो पहले भी माजी में देखा होगा, बड़ी ज़बरदस्त तैयारियाँ होती हैं, झंडियाँ लगाई जाती हैं, शहर शहर चरागा होता है, रोशनी होती है। तो आप का जज्बा कैसे था आगे बच्चों में, उसको आप कैसे ट्रांसफ़र करें? तो आपके पास तो माजी की मिसालें थी। हाँ, हमने बच्चों को बहुत बहादुर बनाया है और उनका जज्बा जो है ना, और हमने ज़्यादा इनको कहा है कि जोश और खरोश से इनके जज्बे आगे बढ़े और हमें कोई डर शर नहीं लगता इंडिया से और हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान जो है ना आर्मी है, हम लोग बहादुर हैं। और दूसरी बात है कि इस साल भी माशाल्लाह हम बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे और बहुत खुशी हो रही है हमें कि हम शिकस्त दी है हमने उनको। तो पाकिस्तान पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनके अंदर जो उनसीयत है वतन की वो कूट कूट के भरी हुई है। और यही वजह है कि दुश्मन की कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेगा। पाक फ़ौज ने जिस तरह जवामर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया वो इसीलिए क्योंकि इन जैसी माएँ, इन जैसी बहनें और इन जैसे जवानों की सपोर्ट पाक फ़ौज को दरकार थी। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उनका नुक्ता नज़र भी आपके सामने रखें। गुफ्तगू जारी है, आगे बढ़ेंगे, मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा इस बार 14 अगस्त का मज़ा कितना दुबाला होगा, क्योंकि अब तो हमने भारत को शिकस्त दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका मीडिया का भाइयों का सबसे बहुत शुक्रिया कि मेरा भी बेसिकली ताल्लुक़ कोयटा ज़ियारत से हैं। क़ायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पे हम हर दफ़ा क़ायद-ए-आज़म के जो ना पाकिस्तान 1947 जो आज़ाद हुई वहाँ पे क़ायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी है, हम उनको जोश खरोश से मनाते हैं। इस दफ़ा जो हम लोगों ने इंडिया को शिकस्त दी है, इस दफ़ा तो 3 गुना, मैं कह रहा हूँ मेरा तो पूरी पाकिस्तानी अवाम से एक मैसेज भी है कि इस दफ़ा 4 गुना निकले, 3 गुना तो निकले क्योंकि पूरा दुनिया को एक मैसेज चला जाए कि हम एक पुरअमन कौम है। हम सब के सामने हम फौज के साथ, हम अपने जुडिशरी के साथ हम सब एक है। तो हम इंशाल्लाह पूरी कौम निकलेंगे, चाहे जो भी सिविल सोसाइटी हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, बिजनेसमैन हो, जब सारे निकल जाए तो इन सब पूरी दुनिया की एक अच्छी मैसेज चला जाए कि हम सब एक पेज पर हैं, चाहे जो भी हो, हम अपने मुल्क के लिए हम सब एक है। ये पैगाम है पाकिस्तान से, कोयटा से, ज़ियारत से हिंदुस्तान को कि कान खोल के सुन ले कि हम सब एक हैं और आपकी कोई भी साजिश पाकिस्तान को तोड़ने में कामयाब नहीं होगी। हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद हैं, आपके इस साथी ने तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है, आपका क्या कहना है? मैं इत्तेफाक करता हूँ भाई के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुत्तहिद है। हिंदुस्तान अगर लड़ नहीं सकता तो इतने दावे क्यों करता है, इतने बड़े बड़े दावे? तो जाहिर है हमारा दुश्मन ही ऐसा है, बुज़दिल डरपोक दुश्मन है कि उसने दावे ही करने हैं। तो अगर हम मुत्तहिद हों और तो इंडिया का मुकाबला करना, हिंदुस्तान के साथ लड़ना कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।